हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट इस चैप्टर में सिलेबस क्या है इस चैप्टर का, सबसे पहले वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट में जो आपको पढ़ने हैं, जैसा कि चैप्टर नेम से क्लियर हो रहा है, एसिड, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एसिड के बारे में। तो यहाँ पे सिलेबस हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। एसिड क्या होता है, एसिड में आप ये पढ़ेंगे एसिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसिड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एसिड होते हैं, प्रॉपर्टीज़, उसके साथ साथ इनके यूजेस भी हम लोग को पढ़ने हैं। तो ये हो गया एसिड का पार्ट। एसिड में हम लोग को एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस पढ़ने हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट बेस। बेस में भी आपको यही चीज़ें पढ़नी है, बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस एंड यूजेज ऑफ बेसिस। एसिड बेस की कंप्लीट स्टडी के बाद हम लोग को पढ़ना है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर पढ़ने के बाद स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल होगी जिस पे हम लोग एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेज़र करेंगे और उसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में उस पीएच का इम्पॉर्टेंस क्या होता है, पीएच कम ज़्यादा होने पे हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है, इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड द लास्ट पार्ट इस चैप्टर का जो है स्टूडेंट वो है सॉल्ट। सॉल्ट में आपको क्या करना है कि सॉल्ट क्या होता है, इसका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट प्रिपरेशन इसका पढ़ना है एंड यूजेस पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे NaOH जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम होता है स्टूडेंट कॉस्टिक सोडा। जैसे आप कॉस्टिक सोडा पढ़ेंगे तो कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करना है। ऐसे ही ये CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रिपरेशन एंड यूजेस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्टूडेंट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसका भी प्रिपरेशन और यूजेस पढ़ना है। एंड फोर्थ जो साल्ट है, फोर्थ साल्ट है स्टूडेंट वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका, 10 मीन्स डेका हाइड्रेट, इसके प्रिपरेशन एंड यूजेस के बारे में स्टडी करना है। और स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट है POP, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, हेमी मीन्स हाफ, हाइड्रेट वाटर को बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो सॉल्ट का पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे एसिड बेस भी इंपॉर्टेंट है, बट सॉल्ट के पोर्शन से आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। तो ये रहा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सिलेबस का पार्ट, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इसको हम लोग स्टडी करते हैं स्टूडेंट। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड। एसिड कंप्लीट स्टडी के बाद हम लोग बेसिस पे आएंगे, उसके बाद हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे, देन हम लोग पीएच स्केल पढ़ेंगे। तो आप वन बाय वन इसको समझो, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, आप इसको ध्यान से देखो, समझो, और कोई डाउट होता है तो कमेंट करना। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एसिड। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में एसिड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है कि एसिड क्या होता है। तो एसिड के बारे में अभी आप लोग को इतना पता है कि एसिड आर द केमिकल सब्सटेंस विच हैव सोर इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जिनका सोर टेस्ट होता है उनको हम लोग एसिड बोलते हैं, खट्टा टेस्ट। जैसे आप देखते होगे लेमन का खट्टा टेस्ट होता है, टोमेटो में भी टेस्ट थोड़ा खट्टा आता है, या कर्ड हो गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं क्योंकि उनका टेस्ट कैसा है स्टूडेंट, सोर टेस्ट है। तो ये तो आपकी क्लासिकल डेफिनेशन नहीं, ठीक है, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो एसिड पूरा कंप्लीट हम लोग स्टडी करते हैं एसिड के बारे में। तो सबसे पहले एसिड ही स्टार्ट किया है। एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिनका सोर टेस्ट होता है वो एसिड होते हैं, जो खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं। पर ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि आप सारे एसिड को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम बताएं कुछ एसिड है आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, लाइक H2SO4, क्या आप सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट करोगे? नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक ज़्यादा होते हैं, ये कंसनट्रेटेड होते हैं
इससे आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, या मुंह जो है जहाँ पे आप टेस्ट करेंगे वो जल सकता है, ज़बान जल सकती है। तो ऐसे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं किया जाता है। तो किस टाइप के एसिड को टेस्ट करेंगे? एडिबल एसिड को आप टेस्ट करेंगे, ऐसे एसिड जो खाने के लायक होते हैं, ठीक है। जैसे आपके ऑर्गेनिक एसिड को आप टेस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं आपके ऑक्जेलिक एसिड का, जैसे या टोमेटो हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, टैमरिंड इमली हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप टेस्ट कर सकते हैं। बट जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, जो केमिकल में यूज़ करते हैं, ये सब को आप टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एसिड के बारे में आपने ये पढ़ा कि एसिड आर द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। तो एसिड के बारे में, स्टूडेंट टेस्ट के बारे में आपने पढ़ ही लिया कि एसिड आर द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। नेक्स्ट, एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, या एसिड की डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एक लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का, अगर वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड में डालने पर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपका जो जिसमें आप डाल रहे हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। तो एसिड क्या करेगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। देखो ये 10th क्लास की स्टैंडर्ड डेफिनेशन एसिड की यही है कि ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डालने पर H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड होते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं HCl, जैसे HCl हो गया स्टूडेंट, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड किया, वाटर में ऐड करने पर जो HCl है वो H+ आयन को प्रोड्यूस करता है। H+ आयन एंड Cl- आयन में ये ब्रेक हो जाता है। तो आपने देखा कि HCl वाटर के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो HCl एसिड होगा। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो वाटर में H+ आयन दैट इज़ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वो एसिड होते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को भी आप वाटर में डालते हैं तो क्या होगा, ये H+ आयन एंड NO3- आयन में ब्रेक हो जाएगा। तो HNO3 भी वाटर में डालने पर H+ आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो HNO3 यहाँ पे एसिडिक होगा, ठीक है। तो एसिड की कंप्लीट डेफिनेशन यही हो गई स्टूडेंट। एसिड आर द सब्सटेंसेस विच हैव सोर टेस्ट। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयन। एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट डेफिनेशन के बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में पढ़ने। तो टाइप्स ऑफ एसिड, देखो एसिड के तो कई टाइप हैं, ठीक है, बट किसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइप का जो एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो है इनके अकरेंस के बेसिस पे कि ये कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एसिड आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। इनके अकरेंस के बेसिस पे एसिड को 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, एंड सेकेंड वन इज मिनरल एसिड, जो कि मिनरल से ऑब्टेन किए जाएंगे। नेचुरल एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे आपके एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, उससे जो एसिड ऑब्टेन करेंगे वो होगा नेचुरल एसिड। जो एनिमल एंड प्लांट से एसिड ऑब्टेन किया जाएगा वो है नेचुरल एसिड। जो मिनरल्स से ऑब्टेन किया जाएगा एसिड उसको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। तो 2 टाइप का एसिड सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो किस बेसिस पे पढ़ने जा रहे हैं, उनके अकरेंस के बेसिस पे, वो कैसे कहाँ पे अकर करता है, मिलता है। फर्स्ट इसमें है नेचुरल एसिड, ठीक है स्टूडेंट। नेचुरल एसिड के बारे में हम लोग समझते हैं। एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जो भी आपके नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका ऑक्जेलिक एसिड, जो टोमेटो है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो आपका नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड है। मतलब जितने भी आपके एडिबल एसिड होते हैं वो सारे एडिबल एसिड ही नेचुरल एसिड होते हैं, जो खाने के लायक होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एसिटिक एसिड जो विनेगर में मिलता है, ठीक है, तो एसिटिक एसिड भी ये एक नेचुरल एसिड है। मेथनोइक एसिड ये भी एक नेचुरल एसिड है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं।
तो नेचुरल एसिड बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट, जो एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, मतलब एनिमल एंड प्लांट से ऑब्टेन किए जाएंगे, उनको हम लोग नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो नेचुरल एसिड है वो उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और कार्बन जिसमें प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक टर्म का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन कंटेनिंग, तो जितने भी नेचुरल एसिड है उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। जैसे आप ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा। एसिटिक एसिड का फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, CH3COOH होता है, इसमें कार्बन दिख ही रहा है, तो ये भी एक आपका नेचुरल एसिड होगा। मोस्ट ऑफ द केस में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख दिया गया है यहाँ पे नेचुरल एसिड के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेज। जो नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड हैं वो क्या क्या है और ये कहाँ से आपको मिल जाएंगे, इनके सोर्स क्या हैं। तो सबसे पहले आप देखो एसिटिक एसिड लिखा गया है, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसका सोर्स होता है विनेगर। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि सिट्रिक एसिड आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ये कहाँ से आपको मिलेगा। सिट्रिक एसिड मिलता है स्टूडेंट लेमन ऑरेंज में। लेमन ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। विनेगर में किस टाइप का एसिड होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। सोर मिल्क कर्ड, इसमें होता है स्टूडेंट लैक्टिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है स्टूडेंट। आंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड को स्टूडेंट हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड ये मिलेगा आपको गुआवा या अमला में मिलता है। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इसको आपको लर्न करना है कि किस टाइप के एसिड के सोर्सेस क्या हैं। मतलब कभी कभी ये दे करके ये नाम पूछ लेता है कि कार्ड में किस टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है, कार्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऐसे पूछ लिया गुआवा में किस टाइप का एसिड होता है, गुआवा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये हो गया फर्स्ट नेचुरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट, जिनके सोर्स क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। सेकेंड स्टूडेंट हो गया इसमें मिनरल एसिड। नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, मिनरल एसिड, ये मिनरल से मिलेंगे आपको। एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड। जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं एसिड, उनको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मिनरल एसिड के मतलब इनऑर्गेनिक एसिड, मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो आप देखिएगा। इनऑर्गेनिक एसिड या मैन मेड एसिड और सिंथेटिक एसिड, इनको हम लोग मिनरल एसिड। जो मैन मेड एसिड होंगे, ठीक है, इसका मतलब ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। ये सिंथेटिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, इसको हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड के कुछ एग्जांपल आप लोग जानते ही हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ये बनते हैं, लाखों सालों में बनते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, इसको प्रिपेयर भी किया जाता है। नाइट्रिक एसिड आप लेबोरेटरी में ये सारी चीज़ें प्रिपेयर भी की जाती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। देखो एक इसमें कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। इसको आप लोग ऑर्गेनिक में नहीं लिखिएगा, ये एक्सेप्शन है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि कार्बोनिक एसिड एक ऐसा है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, बट ये किस टाइप का एसिड है, ये मिनरल एसिड है। नहीं तो ऑल कार्बन कंटेनिंग एसिड, इसमें ऐसे एसिड जिनमें कार्बन होगा वो आपको ऑर्गेनिक एसिड में मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मिनरल एसिड हो गया कि जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं उनको मिनरल एसिड। मिनरल एसिड के नाम इनऑर्गेनिक एसिड, मैन मेड एसिड या सिंथेटिक एसिड भी हैं। इनके एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही फास्फोरिक एसिड हो जाएगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, वो भी मिनरल एसिड होता है। तो ये तो फर्स्ट टाइप का हम लोगों ने देखा। अकरेंस के बेसिस पे एसिड दो टाइप के, ऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड एंड मिनरल एसिड। और सेकेंड टाइप का जो हम लोग एसिड स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। ये जो हम लोग एसिड पढ़ेंगे, उस एसिड का बिहेवियर हम लोग चेक करेंगे कि वाटर के अंदर कैसा है,
एक्वस मीन्स वाटर, वाटर के अंदर उस एसिड का बिहेवियर क्या है वो चीज़ हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो फर्स्ट है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड। दो टाइप का एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं? बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन, बिहेवियर इन वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड को देखते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट आयनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो स्टूडेंट एक चीज़ आपको पता है, क्लियर है कि एसिड क्या होगा? एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस H+ आयन। एक टाइप का एसिड होगा जो लार्जर नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, जो ज़्यादा नंबर में H+ आयन को प्रोड्यूस करता है वाटर के अंदर, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड लिखे गए HNO3, HCl, H2SO4। कहने का मतलब है जो आपके मिनरल एसिड अभी आपने देखा वो सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके बाकी के जितने भी आपके मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन। जैसे HCl है, सपोज करो HCl है, यहाँ पे ये एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखो क्या करेंगे हम लोग, इस एसिड को वाटर के अंदर डालेंगे, ठीक है। इस एसिड को आपने वाटर के अंदर डाला, तो वाटर के अंदर डालने पर ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगा ही करेगा और Cl- आयन प्रोड्यूस करेगा। अगर HCl लार्जर नंबर ऑफ H+ आयन को प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा H+ आयन को प्रोड्यूस करता है, तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। कहने का मतलब है अगर इसमें सपोज करो आप 50 H+ आयन है, 50 H+ आयन इसके अंदर है HCl के अंदर, वाटर में डालने पे ये पूरा का पूरा 50 H+ आयन या इससे थोड़ा सा कम भी चलेगा, इतना आयन प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि द एसिड विच इज़ कम्प्लीटली आयनाइज, जब कम्प्लीटली आयनाइज होगा तभी तो Cl- पूरा मिलेगा और H+ आयन पूरा मिलेगा। पूरी तरीके से ये ब्रेक हो जा रहा है, आयनाइज हो जा रहा है, मतलब आयन में टूट जा रहा है। तो जो भी एसिड लार्जर नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट आयनाइजेज कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन एंड प्रोड्यूसेस लार्जर नंबर ऑफ H+ आयंस। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, ऐसे ही H2SO4 हो गया। जब H2SO4 स्टूडेंट ब्रेक होगा, H2SO4, तो ये क्या होगा, ये भी आपका H+ आयन प्रोड्यूस करेगा और SO4 है तो SO4 पे 2- चार्ज होता है, तो SO4 2- चार्ज, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो H2SO4 क्या हो रहा है कि वाटर में डालने पर लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट वीक एसिड। वीक एसिड इज एन एसिड दैट आयनाइजेस पार्शियली। ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, ये पार्शियली आयनाइज होगा। मतलब जिस एसिड को वाटर, ऐसे एसिड जिनको वाटर में डालने पर पूरे H+ आयन नहीं देता है और आपस में अटैच रहते हैं, ऐसे उस टाइप के एसिड को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड, आपने क्या किया कि एसिटिक एसिड को वाटर में डाला, तो एसिटिक एसिड को जब आप वाटर में डालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये CH3COO, ये वाला पार्ट मिलेगा आपको CH3COO- एंड H+ आयन, क्योंकि ये स्टूडेंट ये भी एक एसिड है, अगर एसिड है तो H+ आयन तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। तो ये वाला एसिड लेसर नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ये जो मिलेगा आपको बहुत कम मिलेगा, लेसर नंबर ऑफ H+ आयन। तो जो भी एसिड लेसर नंबर ऑफ H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं उस टाइप के एसिड को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपका 50 रहा होगा तो ये 5 ही H+ आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सपोज कर लो ऐसे, क्योंकि मोलरिटी अभी आप जानते नहीं, तो इसको ऐसे ही सपोज करो कि अगर इसके पास 50 H+ आयन इसके अंदर है और ये प्रोड्यूस कितना कर रहा है, ओनली 5 H+ आयन, तो इसका मतलब ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, पार्शियली आयनाइज हुआ है। तो जो भी H+ आयन पार्शियली आयनाइज होते हैं एंड लेसर नंबर ऑफ H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं, इस टाइप के एसिड को हम लोग वीक एसिड बोलते हैं। तो वीक एसिड
इज एन एसिड दैट आयनाइजेस पार्सली एंड गिव लेसर नंबर ऑफ H प्लस आयन। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, मतलब ऑल ऑर्गेनिक एसिड। ऐसा बोल सकते हो कि वीक एसिड क्या होगा, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, इसको हम लोग वीक एसिड में बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। अब ये क्लासेस इंशाल्लाह आपकी अब कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।